चलो, जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे क्षेत्रीय विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब सर थोड़ा बताएंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी गई है? आज की प्रेस वार्ता मान्यवर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प किया है और जनता की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया और सुझाव दिया कि जो भी आपके लोक निर्माण विभाग से संबंधित विकास कार्य है, चाहे मार्गों का नवीनीकरण हो, मार्गों का चौड़ीकरण हो, सुदृढ़ीकरण हो, मरम्मत हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, विभिन्न योजना 17 बिंदु ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में दिए थे और उन पर प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों के जाने थे। तो वो प्रस्ताव उन 17 बिंदुओं पर लोक निर्माण विभाग के जो फर्रुखाबाद विधानसभा से संबंधित मैंने प्रस्तावित किए हैं, उसी के संबंध में प्रेस वार्ता आज रखी थी। इसमें प्रमुख रूप से जो आप सभी जानते हैं कि पिछले जब से गवर्नमेंट बनी है, सरकार बनी है, 2018-17 से ही फर्रुखाबाद में जो जाम लगता है, इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से भी। फर्रुखाबाद में एक बाईपास की नितांत आवश्यकता है जिससे जो ट्रैफिक लोड है वो शेयर हो सके और जाम की समस्या से निजात मिल सके। तो एक तो बाईपास का प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है जो लगभग 18 किलोमीटर लंबा है, जो अभी उसका प्रस्तावित अलाइनमेंट है। जो समिति यहाँ गठित हुई थी जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, PWD के दोनों खंडों के एक्सीएंस थे, AE थे, JE थे और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी थे, उनके साथ पिछले 2-3 दिन से हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। ज़मीन पर जाकर भी देखा तो उसमें जो 730C आ रहा है इटावा बरेली मार्ग, उसका प्रस्ताव भेजा कि वहाँ लगभग मुराद कन्हैया के आसपास से कुछ किलोमीटर स्टोन 535 से है, वहाँ से हमारे विधानसभा में जो ये पड़ता है हथियापुर, यहाँ होते हुए और चाचूपुर मोड़ पर लिंक करेगा। तो इस प्रकार का एक 18 किलोमीटर का बाईपास का प्रस्ताव भेजा है मैंने फर्रुखाबाद विधानसभा सदस्य से। दूसरा, पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था कि फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय राजधानी से जुड़ जाए, उसके लिए आवश्यकता है कि यहाँ पर जो कानपुर रोड है जिला जेल फतेहगढ़ से गुरसाहगंज तक, इसकी लंबाई लगभग 23-24 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर, इसका 4 लेनीकरण हो जाए। अगर ये हो जाता है तो जो एक्सप्रेसवेज आ रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ रहा है, आगरा एक्सप्रेसवे आ रहा है, उससे लिंकअप हो जाएगा तो यहाँ के जनता को वहाँ पहुँचने में शीघ्रता रहेगी। और निश्चित रूप से जब आवागमन के साधन अच्छे हो जाते हैं, जब यातायात के साधन में समय कम लगता है और ईज़ हो जाती है, तो जो सरकार की संकल्पना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या फर्रुखाबाद का विकास कैसे हो, उसमें भी बहुत सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मार्ग हैं, जैसे आप देखते हैं पांचाल घाट से लेकर रेलवे स्टेशन फर्रुखाबाद तक लगभग 6.5 किलोमीटर है, उसका चौड़ीकरण प्रस्तावित किया है विधानसभा की दृष्टि से मैंने। इसी के अलावा ये कादरी गेट से मसेनी मार्ग, इस पर बहुत जाम रहता है। जाम को केंद्र में रखते हुए फर्रुखाबाद विधानसभा के प्रस्ताव गए हैं। जैसे आप देखते हैं इटावा बरेली मार्ग पर 3 जगह प्रमुखता इस विधानसभा में जाम लगता है। एक मसेनी चौराहे पे लगता है, एक सेंट्रल जेल चौराहे पर लगता है, एक पांचाल घाट के पास लगता है। तो जब बाईपास का निर्माण हो जाएगा तो ये ट्रैफिक का लोड शेयर हो जाएगा, ये जाम की समस्या से शहर को निजात मिलेगी। इसी प्रकार से एक जो सेंट्रल जेल से ITI का मार्ग है, इसका चौड़ीकरण हो जाए जिसमें श्यामनगर क्रॉसिंग पड़ती है, तो श्यामनगर क्रॉसिंग इसका चौड़ीकरण और श्यामनगर पे क्रॉसिंग का भी एक ऊपरगामी सेतु रेलवे का मैंने इस प्रस्ताव में शामिल किया है, जो संभवतः सेतु निगम चूँकि निर्माण करता है रेलवे के साथ मिलकर। तो अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ये वहाँ के अधिकारी या शासन इस पर निर्णय लेगा। कुल 4 ऊपरगामी सेतु इस प्रस्ताव में दिए हैं मैंने। एक तो देवरामपुर घारापुर वाला जो माननीय सांसद जी ने भी पहले दिया था, दूसरा एक जिला जेल फतेहगढ़ से होते हुए कानपुर को जोड़ता हुआ ये गया है, इससे भी ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, और एक सेंट्रल जेल पे भी प्रस्ताव मैंने किया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे पुल पुलियों का निर्माण है। जैसे आप देखते हैं जो ढिलावल से कायमगंज बाईपास जाता है तो जसमई के ऊपर पुलिया है वो जर्जर हालत में आ गई है, वहाँ भी नया बनेगा। जो नेकपुर के ऊपर पुल है
अनेक पुल जो जाता है उसका भी निर्माण होगा। तो इस प्रकार के प्रस्ताव भेजे हैं। सर एक छोटी सी समस्या आती है मकड़ जाल तारों का, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, मैंने कई बार, चाहे वो हमारा अधयन का हो, नाला सट्टा का हो, सदवाड़ा स्थित हो, जो खुले तार, अगर मोटरसाइकिल वाला जाता है, कोई लड़खड़ाता है तो सीधा ट्रांसफार्मर पर। इसको लेकर मैंने न्यूज़ भी चलाई थी, शायद हमने कई बार कुछ लोगों से कहा भी था, आपके संज्ञान में डाला था। आज तक बिजली कर्मचारियों की, बिजली विभाग की लापरवाही क्या ये बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? जो हमारे सांसद, हमारे विधायक जी की निगाह में है, वहाँ से सारे हमारे जिला अधिकारी महोदय से लेकर बड़े बड़े अधिकारी पहुँचते हैं, क्यों नहीं वो अभी तक इसके ऊपर शिकंजा कसा गया? जो बिजली विभाग की लापरवाही से क्या बड़े हादसा, जो कोई बड़ा कांड हो, जो हमें दिल्ली से दौड़ के आना पड़े हमें दिखाने के लिए कि ये स्थिति आपके होते हुए क्या हुई? इसमें देखिए, सरकार ने एक योजना बिजली विभाग की चल रही है, रिवैम्प योजना जी। उसका जो आप सही करें, इसका पहला चरण ये चल रहा है जहाँ पुराने खंभे हैं, जर्जर हालत में हैं, पुराने तार हैं, जर्जर हालत में हैं, उनको बदला जा रहा है। बिल्कुल बदला जा रहा है। तो हम इनफैक्ट कल ही हमारी एक्सीएन और एससी से बात हुई इस संबंध में। आज शाम या कल हम लोगों की मीटिंग होने वाली है और उसमें इसकी समीक्षा होगी। कहाँ कहाँ, जैसे आप बता, जर्जर तार हैं जहाँ से खतरा है, दूसरा जर्जर खंभे, और तीसरा जो LT लाइन जो घरों को ऊपर से जा रही है, उससे भी पब्लिक को कैसे उसमें सुविधा मिले और कोई हादसा ना हो जाए, उस संबंध में भी आज शाम को या कल बैठक प्रस्तावित है। पटेल पार्क के अंदर 11,000 की लाइन, तो मैंने न्यूज़ चला दी, कई हादसे होते हुए फॉल्ट होता रहता है। क्या वहाँ पर सुबह जब वॉकिंग करने लोग जाते हैं, पटरी के नीचे चलते हैं, ऊपर 11,000 की लाइन अगर फॉल्ट या टूटती है तो उसको हादसे के लिए, इसमें न्यूज़ चलने के बाद, आप लोगों को संपर्क होने के बाद भी अभी तक उस खंभे को या उसको कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये खतरा। दूसरा जो मैंने कहा है, ट्रांसफार्मर के तार हैं जो हम लोग फ्यूज जोड़ते हैं, वो खुले हुए हैं, वो तो आपको वहाँ से प्रस्ताव बाद में करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो तुरंत अधिकारियों को कह के उसको सही करवा सकते हैं। नहीं, जहाँ तक देखिए ऐसा है कि इस संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा बिजली विद्युत विभाग से हुई जी। जैसे बीबीगंज में ऊपर से लाइन जा रही है, जैसे बरौन में एक जगह ऊपर से लाइन जा रही है, हम लोग जाके देखा है, तो उसको उनसे डिस्कशन चल रहे हैं कैसे वो शिफ्टिंग होगी। क्योंकि विद्युत विभाग का ये भी कहना है कि ये देखना पड़ता है कि किसी व्यक्ति से जब LT लाइन पीछे गई है, अगर उसके बाद अपने आवास का निर्माण किया है तो दिक्कत आती है। अगर पहले से ही उसका निर्माण है, उसके ऊपर से लाइन डाली जाए तो विद्युत विभाग उस पर के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। अभी हमारे घर के बाहर से खंभा निकल रहा है, हमारी बिल्डिंग का शो बिगड़ रही है, हम 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए दे करके हैंड टू हैंड खंभे के बदले गए हैं, तो क्या ये लापरवाही नहीं है? कि क्यों फिर पैसे लेके बदले जा रहे हैं जो हमारे निजी अपने होते हैं मकान, चाहे वो कोई भी लाइन हो। 11,000 लाइन की शिफ्ट करना वो ठीक है आपकी बात, तो लेकिन जो टेम्परेरी लाइन है 220 240 वाली, वो तो चेंज होने खंभे जो पैसे जो बता दो ना, जो रिवैम्प योजना चल रही है, वो अलग चीज़ है सर। मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे घर के बाहर आया, मेरे मकान की शो बिगड़ी, हमने अगर ऐसा आपको कोई स्पेसिफिक केस दिख रहा है जी, जहाँ पे आपको लगता है कि पैसे लेके किया गया, तो वो प्रमाण सहित प्रस्तुत कीजिए, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। क्या बात की, हमारे विधायक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, प्रमाणित सहित बिल्कुल दीजिए, संज्ञान में लिया जाएगा। अब आने वाला समय बताएगा कितना किसको संज्ञान में लिया जाता है, क्योंकि कुछ खंभे अब फिर बदलने वाले हैं, फीस पहुंच चुकी है आज। सर बाकी आपकी योजना में अब क्या है, जिसे निकलते हैं खतराना वाली, वहाँ भी खुला पड़ा है, जैसे बच्चे स्कूल ही जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स के लिए माननीय योगी जी के स्पष्ट निर्देश है। आपको मालूम है, विद्युत आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर्स 24 घंटे बदले चलने की व्यवस्था करें, नंबर 1। दूसरा, जो गोदाम में से ट्रांसफार्मर आता है फरुखाबाद में, उसका भी जो टाइम पीरियड है वो कम से कम हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 24 घंटा हो जाए, 48 घंटा ट्रांसफार्मर ना पहुँचना, तो वहाँ पर वाहन की व्यवस्था और जल्दी ट्रांसफार्मर पहुँचे, इसकी व्यवस्था करें। ये थे हमारे विधायक सुनील दत्त जी। आज की बात वो साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लाल दरवाजे से लेकर कैमूर रोड तक जाम की स्थिति, जिस तरीके से शहर के अंदर जगह जगह जाम मिलता है, तो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाम को निजात पाने की करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप देखते हैं ये जाम की स्थिति, अवैध रूप से ऑटो रिक्शा व टेबल वगैरह रोड पर रहते हैं, जिनकी वजह से लगता है जाम। आप देख सकते हैं आज की बात पर इस वक्त
जगह जगह आप देख सकते हैं जाम मिल जाएगा और जाम की स्थिति को लेकर जिम्मेदार हमारे ऑटो चालक, ई रिक्शा व क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर होता है। आप देख सकते हैं आज की बात पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ई रिक्शा का अतिक्रमण। ऑटो ई रिक्शा वालों का जाम, लाल गेट हो, चौक बाजार हो, साहिबगंज चौराया हो, नाला मशरट्टा हो या कोई भी क्षेत्र हो, तो गली कोना या घोड़ा नकारा कहीं हो, आप देख सकते हैं सबसे बड़ी जाम की समस्या लाल गेट, चौक बाजार, घुमना, नितगंजा, साहिबगंज चौरा, नाला मसरट्टा, जगह जगह जाम मिल जाएगा। और ज़्यादातर जाम लगता है बाहर अतिक्रमण को लेकर या ई रिक्शा या ऑटो वालों का जगह जगह रोकना। लाल गेट फव्वारा, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, जाम की समस्या आज की बात पर देख रहे हैं। इसको लेकर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चाहे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा हो, अतिक्रमण जाम को लेकर जगह जगह रोक दी जाती है। इसी रोड से निकलते हैं आला अधिकारी, हर तरीके से कार्य होता है, लेकिन मेजर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो देखते हैं कितना इस पर दीजिए विधायक जी संज्ञान। अधिकांश ट्रांसफार्मर रोड के ऊपर इस तरीके से नंगे तार, इससे पहले भी कई बार न्यूज़ दिखाई है, बहुत ज़रूरी है। विधायक जी इसको दीजिए ध्यान, सबसे पहले संज्ञान में ले जाइएगा। विधायक जी मेन है ये, इस पर दीजिए संज्ञान। जो मैंने कहा था फ्यूज लगते हैं, खुला हुआ ट्रांसफार्मर, नंगे तार, देखिए ऊपर से लटकता तार, क्योंकि ये छोटी सी सड़क है, सजवाड़ा स्थित साहिबगंज चौरा वाला रोड, और मैंने अधयन वाला दिखाया, वो भी अभी दिखाते हैं। बस आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कम से कम इस पर विशेष रूप से बिजली विभाग से जरूरत दीजिए। देखिए क्या कहना है लोगों, क्या नाम है? दुर्गेश कुमार यादव। दुर्गेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अरे यहाँ पर ये बहुत खतरनाक है, देखिए ये तार निकली हुई बिल्कुल जी, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, परंतु इस पर कोई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और कितनी बार इस पर शिकायतें और कंप्लेन हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। विधायक जी इस पर लीजिए संज्ञान। जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमने इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई। इससे पहले मैं न्यूज़ दिखा चुका हूँ, आज फिर मैं दिखा रहा हूँ। केवल योगी महाराज ये योजनाएं तो अच्छी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़े बिजली विभाग को सतर्क करके इस पर संज्ञान दीजिए। और मैंने अधयन वाला बताया था, खतराना वाला बताया था, मैं अभी वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में दिखा रहा हूँ, एक बार याद कीजिएगा। और ये कूड़े के ढेर और गंदगी इस तरीके से, यहाँ पर सड़क बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर खुले में। कई बार लोगों की शिकायत के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। साहिबगंज चौरा, अंगूरी बाग रोड, विधायक जी दीजिए ध्यान, यह स्थिति अधइयों वाला है। जो जिस तरीके गली से कोई बच्चा या आता है, साइकिल टकराती है या गिरती है, तो बड़े हादसे का इंतजार करता बिजली विभाग। यही है जो विधायक जी मैंने कल जो बताया था, चाहे वो सतवाड़ा वाला हो, अधइयों वाला हो या अंगूरी बाग रोड का हो, ये बिजली की कर्मचारियों की लापरवाही बड़े हादसे का कर रही इंतजार। कई बार आपके संज्ञान में डाला, कल भी डाला है, तो आप देख सकते हैं यही वही अधइयों जो साहिबगंज चौरा रोड है, रोड गली से निकल साइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल ई रिक्शा हो, अगर बाई चांस लड़खड़ाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। अधइयों वाला विधायक जी लीजिए इसमें जल्द से जल्द संज्ञान, बड़े हादसे से मिल सके लोगों को निजात। आज की बात।